हूँ। सभी को नमस्कार, जोहार। मेरा नाम शंकर कुमार साहू हुआ और मैं ग्रामीण आरोग्य सेवा संस्था के अंतर्गत काम करता हूँ और स्वास्थ्य और हेल्थ के प्रति सभी क्षेत्र में जाकर के लोगों को जागरूक करता हूँ, जिसमें से एक ग्रामीण आरोग्य सेवा संस्था का सबसे पॉपुलर और सबसे मास्टर प्रोडक्ट है, जिसका नाम है ग्रामीण आरोग्य सेवा संस्था पंचतुलसी। जी हाँ, आपने सही सुना, ग्रामीण आरोग्य सेवा संस्था पंचतुलसी। ठीक है, तो इसके बारे में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पंचतुलसी का सेवन कब करना है, कैसे करना है, किस एज के लोगों को करना है, और अगर किसी का दवा चल रहा है, कोई एलोपैथिक दवा खा रहे हैं, कोई होम्योपैथिक दवा खा रहे हैं या कोई आयुर्वेदिक दवा खा रहे हैं किसी भी डिजीज का, किसी भी हासू का, किसी भी बीमारी का, तो क्या वे लोग ग्रामीण आरोग्य सेवा संस्था का पंचतुलसी या कोई भी पंचतुलसी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज उसी का जो कंफ्यूजन है, उसी के जो दुविधा है लोगों के मन में, उसको मैं दूर करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं मेन मुद्दे की। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर से जरूर आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगर कुछ उसमें त्रुटि भी हो तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई, ये चीज आपने गलत बताया, तो मैं उसमें भी सुधार करूंगा और मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर बताने और का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज मैं बताने आया हूं, ये जो हमारे हाथ में एक डब्बा है जिसका नाम है ग्रामीण आरोग्य सेवा संस्था पंचतुलसी। आप लोगों को अच्छा से दिख रहा होगा, लाइट का कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि चमक रहा हो। तो ये ग्रामीण आरोग्य सेवा संस्था पंचतुलसी हुआ है और मैं इसी के बारे में विशेष रूप से आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। ठीक है, तो ये पंचतुलसी बहुत ही यूनिक है और इसके अंदर में जो क्वांटिटी है इसमें 30 ml लिखता है, लेकिन इसमें 29 ml यानी 29 ml का प्योर पंचतुलसी का अर्क है और 1 ml जो है वो केवल इसमें आपका सहायक तत्व डाला हुआ है जो इसे खराब होने से बचाता है। बाकी अदर मार्केट में आप जाएंगे तो पांचों तुलसी का मात्रा मिला करके उसमें होता है 8 ml या 10 ml या 9.5 ml, लेकिन उसमें मात्र और मात्र 9.5 ml 8 ml ही तुलसी का मात्रा होता है, लेकिन उसके डब्बे में 30 ml या तो 20 ml लिखा हुआ होता है। ये तो पहली बात हुई। अब दूसरी बात, इसको पीना कैसे है, तो कभी भी आप इसका सेवन करें तो हल्का गुनगुने पानी के साथ सेवन करें, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि इसको आप कभी भी अगर सेवन करें तो सुबह सुबह खाली पेट में या खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद सेवन करें। और तीसरा सबसे अहम पॉइंट, जो बर्तन आप अगर इसके का नियम है कि पानी में घोल करके पीना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको शीशे का बर्तन चाहिए, शीशा का गिलास चाहिए, या तो फिर कांसा लोटा का जो बर्तन होता है आप उसमें इसका सेवन कर सकते हैं। अगर ये भी व्यवस्था आप लोगों के पास नहीं है तो जो डिस्पोजल का गिलास होता है या तो पानी पीने वाला जो बोतल होता है 1 लीटर 2 लीटर का जो प्लास्टिक बोतल का आता है उसमें भी आप डाल करके और इसका सेवन कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट की मैं बात करने वाला हूं कि कौन व्यक्ति पंचतुलसी पी सकता है। तो सभी लोग पी सकते हैं, लेकिन 2 जगह पे इसका इस्तेमाल नहीं करना है। कहां कहां पे नहीं करना है, तो कोई अगर गर्भवती बहन है, दीदी है, माँ लोग हैं, तो गर्भवती लोगों को पंचतुलसी का सेवन नहीं करना है। और दूसरा में किसी के आंख में इस पंचतुलसी को नहीं डालना है। और तीसरा पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके परिवार में, फैमिली में छोटे बच्चे हैं जिनका एज 1, 1.5 साल 2 साल से अगर कम है तो उनको डायरेक्ट सेवन ना कराएं। अगर वो बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसकी माँ पिया करेंगी, तो बच्चा को दूध के माध्यम से उसके अंदर चला जाएगा और वो बच्चा अगर बार बार बीमार होता है, बार बार बुखार होता है, तो वो बच्चा 100% स्वस्थ रहेगा। हाँ, अगर उसे बुखार हो, खांसी हो, तो आप उसे इसको सरसों तेल में डाल करके और मालिश कर सकते हैं या डायरेक्ट भी इससे मालिश कर सकते हैं। तो मालिश करने से वो बच्चा का बुखार कम हो जाता है, उतर जाता है। ठीक है, अब बात रही 15 साल से लेकर के 3 साल से तक का एज के बच्चों का, तो वे लोगों को 5 बूंद, 15 साल से नीचे वाले हैं उन लोग को 5 बूंद से नीचे देना है। और छोटे बच्चे हैं जो 3 साल है, 4 साल के, उन लोग को 2 से 3 बूंद, जितना पानी वो लोग पी सकते हैं उतना पानी में आपको डालना है।
अब आगे चौथा पांचवा पॉइंट जो हो गया, उसमें मैं बताने वाला हूं कि जिसका एज 16 साल से एवब है वे लोग 8 से 10 बूंद इसको पी सकते हैं। अगर उसका एज 30 से 35 से 40 के नीचे है, अगर 30-35 के नीचे है तो वे लोग 8 से 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी में पिएंगे और दिन भर में 2 बार या 3 बार पिएंगे, ठीक है। और जिसका एज 45-40 से ऊपर है वे लोग कम से कम 4 बार पिएंगे और 8 से 10 बूंद हल्का गुनगुने पानी में डाल करके पिएंगे, ठीक है। अगर आपके पास ये गिलास का व्यवस्था भी नहीं है तो आप इसी पंचतुलसी को डायरेक्ट मुंह में 8 से 10 बूंद डाल करके और मुंह में पूरा घुमा करके और उसके बाद इसको आप अंदर ले जाएं, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। तो उससे भी आपको बहुत सारा लाभ और फायदा होता है, ठीक है। अब इसके अलावे बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या मैं पंचतुलसी को मालिश भी कर सकता हूं? तो जी हाँ, आपने सही सुना है, आप पंचतुलसी का मालिश भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी दर्द है, कमर में, घुटना में, एड़ी में, हाथ में, कंधा में, पीठ में, कहीं पे भी दर्द है, गर्दन में, या चोट लगने से दर्द है, या काम करने की वजह से दर्द है, या थकावट की वजह से दर्द हो रहा है, तो आप इसको मालिश कर सकते हैं। और मालिश करने का एक मैं नियम बताता हूं, उस नियम के आधार पे अगर आप मालिश करते हैं तो आपको 100% दर्द में रिलीफ होता है और बहुत कम टाइम में, मतलब मालिश करने के बाद आपको 5 से 7 मिनट के बाद आपको आराम फील होने लगता है। और अगर आप मालिश करेंगे कंटिन्यू तो आपका दर्द धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाता है। तो दर्द को खत्म करने के लिए इसको पीना भी है जैसे मैं नियम बताया वैसे, और मालिश भी करना है। अब मालिश कैसे करना है इसको मैं दिखा रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखें जरा। ये मेरा हाथ दिख रहा है आप लोगों को। अगर हमारे हाथ में कहीं पे भी दर्द है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं पे भी दर्द है, तो मैं इसको कैसे मालिश करूंगा? अगर यहाँ पे दर्द है तो मैं यहाँ पे पहले तुलसी, पंचतुलसी उसको मैं लगा लिया, ऐसे मालिश कर लिया। उसके बाद ऊपर से ऐसे डायरेक्ट नीचे करना है, हाथ उठा करके ऊपर ले जाना है और ऊपर से फिर ऐसे नीचे करना है। अगर हमारे कमर में दर्द हो रहा है तो भी कमर में क्या करेंगे कि यहाँ पे लगाना है और यहाँ से नीचे करना है, फिर हाथ उठा के ऊपर ले जाना है, फिर ऐसे नीचे करना है। तो अगर पैर में दर्द हो रहा है तो ऊपर से नीचे मालिश करना है, जैसे आपको दिख रहा हो। तो इस प्रकार से आप अगर मालिश करते हैं तो 100% आपका दर्द, आपका हासू, मयंग हासू, मुकोई हासू, काटा हासू, धोया हासू, या कहीं पे भी दर्द है वो आपका जड़ से ठीक होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, कंफ्यूजन दूर हुआ हो, तो जरूर से जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे एक अच्छा मोटिवेशन आप लोगों से मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज लाता रहूं। तो जय हिंद।